देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 को पार कर चुकी है और देश में अब तक कोरोना के 4026 केस देखने को मिले हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है और अभी तक कुल मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि फिर से हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। भारतीय आबादी में भी संक्रमण का प्रसार काफी तेज है, जिसके कारण 3 जून मंगलवार को देश में कुल एक्टिव मामले 4000 का आंकड़ा पार गए हैं। थाईलैंड में इस साल अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं केरल में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। इसके साथ ही 2020 में शुरू हुई महामारी में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 72,147 हो गया है। केरल में सोमवार शाम को कोविड-19 के 35 नए मामले सामने आए थे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 4000 से अधिक हो गई है, जिसमें केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4026 दर्ज की गई और संक्रमण से 5 मरीजों की मौत की सूचना है। इस साल जनवरी के बाद से देश में कोविड से अब तक 37 लोगों के मरने की सूचना है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को एक 22 साल की लड़की की कोविड से मौत हो गई। अगर कोरोना इसी तरह बढ़ता रहा तो सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ये सरकार की तरफ से बड़ी और अहम घोषणा कर दी गई है। इन सभी पर फिलहाल आप सभी की क्या राय है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है या फिर गलत? ये अनोखा जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही आप अपने बोर्ड या राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।